गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी के, और मेरे साथ साथ बेटा स्टडी मटेरियल पे आना अपने। बेटा स्टडी मटेरियल पे आओ, पेज नंबर 4.93, पेज नंबर 4.93, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलो बेटा मेरे को बताओ, रेलवे इन फर्स्ट क्लास। बेटा रेल में जो फर्स्ट क्लास कोच होता है, इट इज़ एन एसी कोच बेटा, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? ये तो टैक्सेबल है बेटा। आपके पास अगर एसी का फेयर देने का पैसा है तो जीएसटी तो लिया जाएगा ना आपसे। रेलवे इन एन एयर कंडीशन कोच टैक्सेबल होगा बेटा। मेट्रो, बेटा मेट्रो को क्या करा गया था? एग्जेम्प्ट करा गया था। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय मेट्रो आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय जीटीए इन अ गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप कैरी करते हो, बाय जीटीए एग्जेम्प्ट होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट होता है, मिल्क एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे बेटा? ऑल ऑफ द अबव। याद है 9 चीजें थी, अगर आप 9 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जीटीए के थ्रू करते हो तो एग्जेम्प्ट है बेटे। ठीक है, फिर थर्ड, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, याद रखना बेटा, प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बाय नहीं, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देबो पब्लिक स्कूल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलो बताओ, कौन कौन सी सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो प्रोवाइड करी जा रही हैं, कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है? बेटा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जेम्प्ट होता है, क्लीनिंग ऑफ स्कूल एग्जेम्प्ट होता है, था ना, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग। सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जाम, याद करो, सर्विसेज रिलेटिंग टू क्या था? सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो आंसर इसका क्या टिक करोगे? डी बेटा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटे। फिर फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, बेटा एयर कंडीशनड है, टैक्सेबल होगा। रेडियो टैक्सीज, ओला, उबर, टैक्सेबल है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट। अब याद करो मैंने क्या कहा था, अगर आप कुछ जगहों से टेक ऑफ करते हो या कुछ जगहों पे लैंड करते हो तो याद रखना बेटा एग्जेम्पशन है। कुछ जगहें थी ना बेटा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, बागडोगरा, काफ़ी सारी जगह थी बेटा। तो नागालैंड उनमें से एक है बेटे। तो आपकी फ्लाइट टर्मिनेट हो रही है नागालैंड में, खत्म हो रही है नागालैंड में, मतलब आपकी फ्लाइट लैंड कर रही है बेटा नागालैंड में, क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा बेटा। तो यहां पर लिखोगे आप बाय एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड। ठीक है बच्चे। फिर Which of the following services provided by Department of Post are exempt from tax पूछा है, टैक्सेबल नहीं पूछा है। एग्जेम्प्ट कौन कौन सी है बेटा? स्पीड पोस्ट टैक्सेबल होती है, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होती है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी, नन ऑफ द अबव। उसने एग्जेम्प्ट पूछा था बेटा, और जो तीनों आपको दिए हैं वो तीनों टैक्सेबल हैं, तो नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चंस थे। अच्छा, अब आओ जरा थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से। एन इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ, क्या है बेटा? रेफरी इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ही हैज ऑल्सो एक्टेड एज अ रेफरी इन अनदर चैरिटी फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लोकल स्पोर्ट्स क्लब। In lieu of lump sum payment, discuss whether he is required to pay any GST. बेटा कल मैंने आपको कराया था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन, services provided by a person
in the capacity of a player, team manager, coach, umpire, referee to a recognized sports body is exempt from tax. तो बेटा एक बार बताओ, मुझे बताओ, एक इंडिविजुअल है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है एज अ रेफरी, कवर्ड है बेटा, और किसको? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। और बेटा याद रखना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो याद रखना, इंडिविजुअल अपनी जो सर्विसेज दे रहा है एज अ रेफरी टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अच्छा, ही ऑल्सो एक्टेड एज अ रेफरी। बेटा उसने एक जगह पे और रेफरी का काम किया है, कौन से फुटबॉल मैच में? ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लोकल स्पोर्ट्स क्लब। लोकल स्पोर्ट्स क्लब इज नॉट अ बेटा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो इसका मतलब उसने जो अपनी रेफरी की सर्विसेज दी हैं इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लोकल स्पोर्ट्स क्लब, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, देयरफॉर टैक्सेबल। तो बेटा ये वाली जो सर्विसेज है ना उसकी, ये वाली, ये तो एग्जेम्प्ट हो गई क्योंकि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दी गई है, लेकिन ये वाली जो सर्विसेज है बेटा ये टैक्सेबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोकल स्पोर्ट्स क्लब इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। ठीक है बच्चे, चलो लिखना शुरू करते हैं आंसर बेटा। चलो बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। पहले ना इसके बारे में लिखना एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल टू अ recognized sports body, provided by an individual to a recognized sports body in the capacity of a player, umpire, referee, coach and team manager are exempt from tax। बेटा जहां तक कि इस क्वेश्चन की बात है ना, इंपॉर्टेंट बातें बेटा दो हैं, रेफरी और बेटा जिसको सर्विसेज दी गई हैं वो क्या होनी चाहिए बेटा? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। ठीक है बेटे, चलो अब लिखते हैं बेटा आंसर। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जो पहला वाला मैच था बेटा, इन द फर्स्ट इंस्टेंस इंडिविजुअल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ रेफरी, providing services of a referee to sports authority of India which is a recognized sports body, therefore services provided by individual shall be exempt from tax, तो ये आपकी बेटा सर्विसेज क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, जो पहला वाला केस था बेटे। आया बेटा सबको? अब लिखो दूसरा वाला केस। इन द सेकेंड केस इंडिविजुअल is providing
services of referee to a local sports club which is not a recognized sports body, therefore services provided by individual shall be taxable. Therefore services provided by individual shall be taxable. लो बेटा कॉपी करो, मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने कल किया था ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्लेयर, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, रेफरी, ये आपकी एग्जेम्प्टिव है। करें एक और क्वेश्चन। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्यूटी सोप विद ब्रांड नेम फॉरएवर यंग। RXL प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड। मिस आहना कपूर, its brand ambassador, who is a leading film actress, has given a classical dance performance in the said concert. The proceeds of the concert, worth 1,20,000, will be donated to a charitable organization. Whether Miss Ahana Kapoor will be required to pay any GST. अब बेटा याद करो, कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई आर्टिस्ट अपनी सर्विस देता है इन फोक फॉर्म या क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक और डांस और थिएटर, तो बेटा वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, ठीक है, अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए तक है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर इज फुली टैक्सेबल। एग्जेम्पशन का बेनिफिट अवेल नहीं किया जा सकता। अब देखो, चेक करो सारी शर्तें बेटा सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। तो बेटा मिस आहना कपूर एक आर्टिस्ट है जो बेटा अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहा है क्लासिकल फॉर्म में, और उसका कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए से कम है, तो बेटा कायदे में तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन मिस आहना कपूर बेटा उस सोप की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर, और बेटा रूल कहता है आपको, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर इज टैक्सेबल। बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ ₹1,50,000 कैन नॉट बी अवेल्ड। फुल्ली टैक्सेबल है बेटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको जो पैसा मिला उसने कहाँ पर डोनेट कर दिया बेटा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर लिखना बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिखो बेटा, लॉ क्या कहता है आपको। लॉ कहता है सर्विसेज गिवन बाय एन आर्टिस्ट इन फोक और क्लासिकल फॉर्म, इन फोक और क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक और डांस और थिएटर shall be exempt provided consideration does not exceed
rupees 1,50,000 प्रोवाइडेड कंसिडरेशन डू नॉट एक्सीड 1,50,000। बात समझ आई बेटा? फिर लिखना हाउएवर if such services are provided as a brand ambassador, then benefit of exemption cannot be availed. Benefit of exemption cannot be availed. Benefit of exemption cannot be availed. ठीक है बच्चे? अब बेटा आंसर करते हैं इस वाले केस को, क्या कह रहा है वो इस केस में। अब लिखना बेटा, इन द अबव केस मिस आहना कपूर gave her performance in classical form of dance. In the above case, Miss Ahana Kapoor gave her performance in classical form of dance, but in capacity of a brand ambassador. of सोप का नाम बेटा क्या था? फॉरएवर यंग। ठीक है। देयरफॉर consideration received of rupees 1,20,000 shall be fully taxable it is immaterial that such consideration was donated to a charitable institution. Was donated to a charitable institution. कॉपी करो बेटा। समझ आया बच्चे क्वेश्चन सबको? एक और करते बेटे। करें बच्चे एक और क्वेश्चन, आओ मेरे साथ साथ। 8th, determine taxable value of supply under GST with respect to each of the following independent services provided by registered person. चलो बेटा ये बताना। Fees charged for yoga camp conducted by a charitable trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961। तो ठीक है बेटा, आपको याद होगा मैंने आपको 7th पॉइंट था शायद बेटा बताया था कि चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है सेक्शन 12AA में, वो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो ट्रस्ट एंगेज्ड हो किसमें? कंडक्टिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज में। तो ठीक है बेटा, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है बेटे, और मान के चलते हैं कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज भी क्या कर रहा है? कंडक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
फिर अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, याद करो कल हमने किया था, फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। तो बेटा याद रखना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बेटा अपनी रूरल एरियाज में, किसको प्रोवाइड करता है? बैंकिंग कंपनी को, वो सर्विसेज बेटे एग्जेम्प्ट है। फिर अमाउंट चार्ज्ड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, याद होगा बेटा आपको अम्बिलिकल कॉर्ड वाला केस मैंने बताया था, ये सर्विसेज भी बच्चे क्या हैं? एग्जेम्प्ट। हेल्थ केयर सर्विसेज में किया था बेटा। फिर अमाउंट चार्ज्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमेंटेटर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, याद रखना बेटा कमेंटेटर की सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होती हैं, कमेंटेटर की सर्विसेज क्या होती हैं? टैक्सेबल। क्या निकालना क्या था बेटा? डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो आओ, तो बेटा एक ही तो सर्विस है जो टैक्सेबल है, बाकी तो एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर लिखना क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा हम लिखेंगे सारी, ऑल दो बेटा एग्जेम्प्ट है। 3 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो आओ पर्टिकुलर्स में पहला लिखो क्या था? फीस चार्ज्ड फॉर योगा कैंप, फीस चार्ज्ड फॉर योगा कैंप। ठीक है, तो बेटा अमाउंट थी 50,000, लेकिन बेटा ये सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल वैल्यू बेटा नील हो जाएगी, टैक्स तो लगेगा ही नहीं ना, एग्जेम्प्ट है। सेकंड, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 1 लाख। बेटा आप लोग पूरा लिखना चाहोगे पूरा लिख लेना, ये भी एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल वैल्यू नील। थर्ड, अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स, अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स, ये भी एग्जेम्प्ट है बेटे 5 लाख। तो टैक्सेबल वैल्यू इसकी भी नील। और लास्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमेंटेटर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमेंटेटर, टैक्सेबल है बेटा ये 5,20,000। तो क्योंकि बेटा ये टैक्सेबल है तो इसका अमाउंट लिखना टैक्सेबल वैल्यू में। तो बताओगे बेटा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आ जाएगी? बस 5,20,000। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,20,000। ठीक है बेटे, लो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई, बाकी तीनों तो बेटे एग्जेम्प्ट थी। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे। चलो करें बेटा आगे, आओ 9th, examine whether GST is exempted on the following independent supply of services। तो आपको बताना है ये सप्लाईज एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, बताना बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल। तो बेटा आपको अच्छी तरह पता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, अब चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स का हो, फैकल्टी का हो, स्टाफ का हो, एग्जेम्प्ट होता है बेटा। तो ये सर्विस तो क्या हो गई? एग्जेम्प्ट हो गई। ठीक है,
अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल। बेटा मैंने ऐसा कोई केस आपको एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं करवाया है। जो एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं है बेटा वो ऑटोमेटिकली फिर टैक्सेबल हो जाता है। भाई जो एग्जेम्पशन लिस्ट में है वो एग्जेम्प्ट हो गया, जो एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं है वो टैक्सेबल हो गया। और याद रखना बेटा, शॉपिंग मॉल में आप जो पार्किंग करते हो आपसे पार्किंग का पैसा लिया जाता है बेटा, पार्किंग का पैसा लिया जाता है, जीएसटी आएगा उस पर, टैक्सेबल है। ठीक है बेटा, तो लिख लें एक बार, आ जाओ। नाइन्थ फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in relation to transportation of students, faculty and staff is exempt from tax, is exempt from tax। ठीक है बेटा। अच्छा, बी पॉइंट लिखो फिर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग to general public in a shopping mall is taxable under GST। बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है मतलब बेटा टैक्सेबल है। पहली वाली सर्विस एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड थी इसलिए बेटा एग्जेम्प्ट थी, दूसरी वाली एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है इसलिए बेटा टैक्सेबल है। लो बेटा कॉपी करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? चलो ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करा हुआ है आपने। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राघव गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का केस है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चलो बताओ, पहला केस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क तो बेटा एग्जेम्प्ट होता है ना, 9 चीजें अगर आप जीटीए के थ्रू करते हो तो एग्जेम्प्ट है, मिल्क इज वन ऑफ देम। ये बताना बेटा बी पॉइंट, एग्जाम्पल से बताया था बेटा आपको मैंने। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, कितना कंसिडरेशन लिया जा रहा है? 3000। अब बेटा याद करो, मैंने बताया था आपको जीटीए में, consideration charged in respect of all consignments transported in a single carriage। अगर 1500 रुपए से ज़्यादा है का कंसिडरेशन बेटा तो टैक्सेबल हो जाता है बेटा, 3000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, पक्का। फिर अगला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी। अब याद करो मैंने क्या बताया था, सुनो, कंसिडरेशन चार्ज्ड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड फॉर अ सिंगल कंसाइनी अगर 750 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, नहीं तो एग्जेम्प्ट है। 600 रुपए बेटा फॉर अ सिंगल कंसाइनी, तो 750 से तो कम है ना, क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पक्का।
क्या बताना क्या था, डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल। तो बेटा सिर्फ बी पॉइंट पे जीएसटी आ रहा है, ए पे भी जीएसटी नहीं है, सी पे भी जीएसटी नहीं है। समझ आया बेटे? चलो आओ बेटा, बाय हार्ट याद करनी है ये एग्जामिशन लिस्ट, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग taxable services of GTA। चलो पहला बेटा कौन सा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। कितने रुपए का था बेटा, कंसिडरेशन क्या था, 20,000। लेकिन याद रखना बेटा ये क्या है, एग्जेम्प्ट। मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जेम्प्ट। सेकंड, कंसिडरेशन चार्ज्ड, कंसिडरेशन चार्ज्ड in respect of all consignments transported in a single carriage। कितना है कंसिडरेशन बेटा, 3,000 रुपये। याद रखना 1,500 से ज्यादा का हो रहा है टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। और थर्ड आता है कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड, फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड फॉर अ सिंगल कंसाइनी। एक कंसाइनी से बेटा आप 600 रुपये चार्ज कर रहे हो, कंसिडरेशन 600 रुपये, तो बेटा 750 रुपये से कम है ना, ये भी क्या हो जाएगा बेटे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लो ये आपकी बेटा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज आ गई, टैक्सेबल सर्विसेज आ गई जीटीए की। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चंस क्लियर हुए सारे जितने भी करे, कॉपी कर लो बच्चे। क्लियर हो गया बेटा सारा, सबको सारे क्वेश्चंस? चलो बेटा बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, टिल देन थैंक यू।